तो छत्तीसगढ़ में इस समय जो है जेल प्रहरी, जी हाँ, जो भी स्टूडेंट पुलिस विभाग में जॉब करना चाहते हैं, जेल प्रहरी बनना चाहते हैं, जेल प्रहरी का पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको हर एक जानकारी बताऊंगा ताकि आप जो है जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सके और आप जो है जेल प्रहरी बन जाए। देखिए, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप, और सैलरी आपको अच्छे से मिलता है। और अभी के डेट में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितना है या आप लोग भली भांति जो है समझते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू एक ब्रांड लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर 30,000 रुपये आपको मिल रहा है वो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 15,000 रुपये मिल रहा है वो, तो दोनों में अगर लोगों को बोलोगे कि किसका इम्पोर्टेंट रोल है, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बोलेंगे जो जिसको 15,000 मिल रहा है लेकिन उसका गवर्नमेंट जॉब है उसकी वैल्यू अच्छा है, उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो जेल प्रहरी के 2000 वैकेंसीज, 2000 पोस्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। और किस तरीके से हम जो है तैयारी कर सकते हैं, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एज लिमिट कितना होगा, किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, सिलेबस जो है किस तरीके से होता है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है, पूरा कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में जो है माइनस मार्किंग नहीं होंगे, किसी भी तरह से निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट यही सोचते कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है निगेटिव मार्किंग की वजह से, लेकिन इसमें आपका माइनस मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन किसी भी तरह से नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की क्वालिफ़िकेशन की, तो इसकी क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से जो है होना चाहिए, सिंपल है, सिर्फ 12वीं पास। वहीं आयु सीमा की बात करें तो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। तो जेल प्रहरी का पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होता है। और कुल टोटल 2000 जो है पोस्ट हैं, 2000 नई वैकेंसी से 2000 नई भर्ती हैं, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छे से उम्दा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देन आपको इसका एक बेहतर, एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सैलरी के बारे में कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में सैलरी किस तरीके से मिलेगा, सिलेबस जो है किस तरीके से होगा, फिज़िकल जो है किस तरीके से होता है, हर एक अप टू डेट आपको जानकारी मैं बताता हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको जो है 100 प्रश्न जो है सॉल्व करने हैं। अगर हम सिलेबस की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से प्रश्न आएंगे, गणित से प्रश्न आएंगे, साथ ही जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं ताकि आपको अब बेहतर जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो कहाँ से आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे, कहाँ से आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक की कौन से जो प्रसिद्ध पुस्तकें होते हैं उसको कौन से राइटर्स ने लिखा, बेसिक कंप्यूटर से, यानी कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में भी आपको कंप्लीट जो है नॉलेज होना चाहिए।
कंप्यूटर्स के शॉर्टकट के इसके बारे में, फुल फॉर्म्स के बारे में, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही भूगोल, जियोग्राफी के बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो इन सभी से आप एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान में भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, स्पोर्ट्स से, खेल से जानकारी पूछे जाएंगे। पुस्तकें से हिस्ट्री, भारत के इतिहास हो गए, छत्तीसगढ़ के आपका इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, विश्व में आविष्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान, बजट और पंचवर्षीय योजना, बजट के बारे में भी आपको और पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में व्याकरण आते हैं। हिंदी के व्याकरण आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में आपके एग्ज़ाम्स में वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, संधि, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं संधि, जिसमें ये सभी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पूछे जाते हैं। साथ ही संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य के भेद, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स, नई नई भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आ रहे हैं। तो जितना हो सके आपको अच्छे से तैयारी करना है, जितना हो सके अच्छे से मेहनत करना है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो पाएगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं अब इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर्स भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी से हम जो इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है जेल प्रहरी के कुल टोटल 2000 पोस्ट जो है, 2000 नई वैकेंसी हम सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। बस तैयारी अच्छे से रखना, मेहनत अच्छे से करना, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपको इसका एक बेहतर, एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस ख्याल रखें, तैयारी करते रहें।